हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा अब हम लोग पार्ट नंबर 3 पे आते हैं, ट्राइबल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ के। और आप लोगों की बुक में टॉपिक है क्वीन दुर्गावती। तो बेटा अभी हम पढ़ रहे थे कि गौंड किंगडम काफ़ी पावरफुल था जब अकबर है ना गद्दी पर बैठता है, मुगल्स गद्दी पर बैठते हैं, तब गौंड किंगडम काफ़ी पावरफुल है। तो क्वीन दुर्गावती, ठीक है, क्वीन दुर्गावती उस समय पे रानी है जो गौंड टेरिटरी है उसकी, है ना, गौंड्स की क्वीन है ये, ठीक है। अकबर 1564 में, कब 1564 में गौंड्स को हरा देता है, क्वीन दुर्गावती को हरा देता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात लिख रही है, क्वीन दुर्गावती लास्ट तक पूरी ब्रेवली फॉट करती है, लड़ाई करती पूरी बहादुरता के साथ। हालांकि हार जाती है, लेकिन अकबर के पास तो बहुत बड़ी सेना थी, क्वीन दुर्गावती के पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं थी, फिर भी वो पूरी हिम्मत के साथ लड़ती है अंत तक। उसके बाद क्या होता है, जब मुगल्स आते हैं, है ना, तो गॉन्ड्स फिर से पावर में आ जाते हैं, है ना। लेकिन लास्ट में 18 सेंचुरी आते आते, है ना, 18 सेंचुरी आते आते मराठास, जो मराठास थे, महाराष्ट्र से आए थे, वो गॉन्ड्स को फिर हरा देते हैं, ठीक है। तो मराठास थे, वो गॉन्ड्स को फिर गद्दी से हटा देते हैं। तो ऐसे करते करते गॉन्ड्स का जो समय था वो ख़त्म हो जाता है पूरा। सबसे पहले अकबर से हारती है क्वीन दुर्गावती, हालांकि बहुत ब्रेवली एंड तक लड़ने के बाद। और लास्ट में जब फिर मुगल्स आते हैं तो फिर गद्दी पर बैठते हैं गॉन्ड्स, लेकिन 18 सेंचुरी में मराठास क्रश द पावर्स ऑफ गॉन्ड किंगडम, लिखा हुआ है ऐसा, मराठास क्रश, क्रश मतलब दबा देना, क्रश द पावर ऑफ गॉन्ड किंगडम। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन पेज नंबर 162, सोसाइटी, ऐसे लिखा हुआ है। चलिए इसको पढ़ते हैं, ये क्या टॉपिक है। तो गौंड सोसाइटी कैसी थी, है ना, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, लोग कैसे रहते थे, क्या उनके कस्टम्स थे, क्या चीज़ें होती थी जो आज हमारे से डिफरेंट है या हमसे कुछ सिमिलरिटी भी हो। देखिए, गौंड जो रहते थे वो स्मॉल विलेजेस में रहते थे, छोटे छोटे विलेजेस होते थे, जिन्हें एक और नाम दिया गया आपकी बुक में, हैमलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें 20 to 50 फैमिलीज़ रहती थी, ठीक है। इतने घर होते थे एक विलेज में, ज़्यादा नहीं होते थे, 20 से 50 घर एक विलेज में होते थे, ठीक है। पहले ये बात तो पहले भी आई कि रिवर्स के पास ये लोग अपने घर चुनते थे, ताकि पानी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है अपने लाइवलीहुड का, उससे ये दूर ना रह जाए, ठीक है। इनके जो घर बने होते थे वो कच्चे होते थे, कच्चा हाउस, पक्का हाउस आपने सुना है, बैम्बू के, है ना, मड के, ये सब इन सब चीज़ों का यूज़ होता था इनके घर बनाने में, ठीक है। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते थे। और एक चीज़ इसमें जोर डाल के लिखी हुई है, स्ट्रिक्टली, मतलब जो इनका ट्रेडिशन था, कस्टम था, विचार थे, धर्म था, उसको बहुत स्ट्रिक्टली ये फॉलो करते थे। यंग एज में मैरिज हो जाती थी गॉन्ड्स की, है ना, बहुत कम उम्र में शादियाँ हो जाती थी। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बुक में दी गई है, पेज नंबर 162 में, सोसाइटी टॉपिक के लास्ट लाइन पे, री मैरिज ऑफ विडोज एंड डाइवोर्स वुमेन। देखिए अब इस लाइन का मतलब क्या है, री मैरिज मतलब कि दोबारा से शादी, मैरिज मतलब क्या होता है, शादी, री मैरिज मतलब पूर्ण विवाह, दोबारा से शादी, किसकी, विडोज की। विडोज कौन होती हैं, विधवा, ठीक है, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई जाती है उनको विडोज बोला जाता है, WIDOWS लिखा हुआ है। विडोज मतलब विधवा, और डाइवोर्स वुमेन मतलब कि जिनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, वो है तो जीवित ही, हस्बैंड जिंदा तो है लेकिन उन्हें छोड़ दिया है उनके हस्बैंड ने, वो डाइवोर्स वुमेन होती है। उस समय भी, इतनी पुरानी बात यह है, जब ये ट्राइबल कम्युनिटी, हम बहुत पुरानी हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, उस समय भी री मैरिज ऑफ विडोज एंड डाइवर्स वुमेन होता था सोसाइटी में, ठीक है। लिख रहा है इज़ नॉट अनकॉमन, अनकॉमन नहीं था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ना होता, होता था, ठीक है। तो री मैरिज विडोज की और डाइवर्स, विडोज समझ में आया आप लोगों को, विडोज मतलब विधवा जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और डाइवोर्स वुमेन जिनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है। इन दोनों का पूर्ण विवाह मतलब कि दोबारा से शादी होना आ, भी उस टाइम पे होता था, उस टाइम पे री मैरिज मतलब कि पूर्ण विवाह, दोबारा शादी होना भी कॉमन था। फिर हमने पढ़ा कि इनके हाउसेस कच्चे थे, 20 to 50 फैमिली रहती थी, है ना, रिवर्स के पास इनके घर होते थे, और ये अपने ट्रेडिशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ये बातें हमने पढ़ी, ठीक है। तो क्वीन दुर्गावती और सोसाइटी, हमने 2 टॉपिक कवर किए बेटा,
पार्ट नंबर 4 में रिलीजन नाम के टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।